नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक, जिसका तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। कस्यचिदेव कदाचित् दयया विषयं सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वेदग्धिम्। कस्यचित मने किसी, विषयम मने विषय को, सरस्वती मने सरस्वती, विदुषम मने विद्वान को, कदाचित मने कभी, दया मने दया से, घटियति मने जोड़ती है। सरस्वती देवी किसी विषय को कभी किसी विद्वान से जोड़ती है, घटियति मने जोड़ती है, उससे अन्य जनों वैदग्धिम व्रजति, उससे अन्य लोग जो हैं विद्वता को प्राप्त होते हैं। धनंजय यहाँ पर सरस्वती की कृपा से रचना लिखने की बात करते हैं और कहते हैं सरस्वती देवी किसी विषय को किसी विद्वान से जोड़ती है, विषय को विद्वान से घटियति माने जोड़ती है, अन्य जन विदग्धता को प्राप्त, उससे क्या होता है अन्य लोग विद्वता को प्राप्त, उस किताब से उस रचना से अन्य लोग सीखते हैं और विदग्धता को प्राप्त होते हैं। ऐसा कब होता है? जब सरस्वती देवी किसी विद्वान को किसी विषय से जोड़ती है। कश्चिद विषयम, कश्चिद विषय माने किसी विषय से जोड़ती है, घटियति माने जोड़ती है। कदाचित दया, कदाचित माने कभी, सरस्वती देवी कभी दया से किसी विषय को किसी विद्वान से जोड़ती है, से अन्य जन विदग्धता को प्राप्त होते हैं, उससे अन्य जन जो हैं विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, अन्य जन विद्वान बनते हैं। तृतीय सारम यमखिल निगमान नाट्य वेदम विरंची चक्रे यस्य प्रयोगम मुनि अपि भरत तांडवम नीलकंठ हो सर्वाणि लास्यमस्ति प्रतिपदम अपरम लक्ष्म क कर्तुमिष्टे नाट्यानां किंतु किंचित प्रगुण रचनया लक्षणम संक्षिपामि। धनंजय कहते हैं उद्धृत्य सारम, सार लेकर के, उद्धृत्य मैंने लेकर, सारम मैंने सार, यम अखिलम निगम, निगम माने वेद, संपूर्ण वेदों से सार लेकर जिस नाट्य वेद को विरंची चक्र मैंने रचा है, विरंची ब्रह्मा जी ने रचा है, जिस नाट्य वेद को ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों से सार लेकर के रचा है। यस्य प्रयोगम मुनि अपि भरत हो, और यस्य प्रयोग ने जिसका प्रयोग मुनि भरत ने किया है। किसका प्रयोग मुनि भरत ने किया है? नाट्य शास्त्र का प्रयोग किया है, और नाट्य शास्त्र की रचना ब्रह्मा जी ने की है। कैसे की है? संपूर्ण वेदों से सार लेकर की है। जिस नाट्य वेद की रचना ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों से सार लेकर की है, जिसका प्रयोग मुनि भरत ने किया है, तांडव नीलकंठ ने किया है, जिसमें जिस नाट्य शास्त्र में तांडव नृत्य नीलकंठ शिव जी ने किया है। सर्वाणी लास्यम, और सर्वाणी माने पार्वती ने लास्य किया है, जिस नाट्य शास्त्र में पार्वती ने लास्य नृत्य किया है। प्रतिपदम अपरम लक्ष्मण को अकर्तुमिष्टे, उस नाट्य शास्त्र के प्रतिपद को लेकर दूसरा कौन रचना लिख सकता है? कह कर्तुमिष्टे का मतलब कौन रचना लिख सकता है? उस नाट्य शास्त्र के प्रत्येक पद को लेकर दूसरा कौन व्यक्ति इस प्रकार की पुस्तक लिखने में समर्थ हो सकता है? अर्थात धनंजय कहते हैं अर्थात दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की रचना लिखने में समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी ने सारे वेदों से सार लेकर उसको लिखा है, भरत ने जिसका प्रयोग किया है, नीलकंठ ने जिसमें तांडव किया है, सर्वाणी पार्वती ने जिसमें लास्य किया है। ऐसे नाट्य शास्त्र के प्रत्येक पद को लेकर कौन रचना लिख सकता है? अर्थात कोई भी नहीं लिख सकता है। लास्ट में क्या करें? नाट्यानाम किंतु किंचित प्रगुण रचनाया दक्षिणम संक्षिपामि। नाट्यानाम, नाट्य के किंचित प्रगुणम, लेकिन मैं इस नाट्य शास्त्र के किंचित माने कुछ गुणों को लेकर के इसका संक्षिप्त रूप में संक्षिप्त करके 10 रूपक की रचना करता हूं। धनंजय कहते हैं किंतु
मैं इस नाट्य शास्त्र के किंचित गुणों को लेकर के इसके संक्षिप्त रूप को 10 रूपक के रूप में लिख रहा हूं, अर्थात मैं 10 रूपक की रचना कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं? सरस्वती देवी किसी विषय को किसी विद्वान से जोड़ती है, तब जा करके अन्य जन उससे विदग्धता को प्राप्त होते हैं, विद्वान बनते हैं। अगले में क्या कर रहे हैं? मैंने नाट्य शास्त्र के कुछ ही गुणों को लेकर के का संक्षिप्त रूप में 10 रूपक की रचना कर रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की रचना संपूर्ण वेदों से सार लेकर किया है। मुनि भरत ने उसका का प्रयोग किया है, नीलकंठ में उसने उसमें तांडव किया है, पार्वती ने उसमें लास्य किया है। ऐसे नाट्य शास्त्र के प्रतिपद को लेकर कौन दूसरा पुस्तक लिखने में समर्थ है? अर्थात कोई भी इस प्रकार की पुस्तक लिखने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं इस नाट्य शास्त्र के कुछ ही गुणों को लेकर इसके संक्षिप्त रूप में 10 रूपक की रचना करता हूं। धन्यवाद।